अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत आफियत से होंगे। आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। पीछे हम पढ़ चुके हैं, पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमने ऊप की पढ़ी हैं, फिर हमने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर पढ़ा है, उसके बाद हमने प्रोग्राम बनाना सीखा है, फंक्शन पढ़े हैं हमने। आज हमारा जो टॉपिक है वो आपका है ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग। हम आज ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग ब्रांच किसकी है? पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म की एक छोटी सी ब्रांच है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता क्या है, या ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम यूज़ क्यों करते हैं, या ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमें ऊप के अंदर क्या इसका इस्तेमाल है। बेसिकली जब हम किसी भी ऑपरेटर को यूज़ करते हैं एज अ ओवरलोड, तो वो जो जनरल डाटा टाइप्स हैं आपकी, जनरल डाटा टाइप आपकी जितनी भी हैं, वो सारी की सारी उसको क्या करेगा, यूज़ करेगा और उसके ऊपर उसको रिज़ल्ट देगा आपको। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो आपके यूज़र टाइप डाटा टाइप्स हैं, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं, या यूज़र ऑब्जेक्ट्स हैं जो बनाए होते हैं, हमने जो पहले पढ़ चुके हैं, हम ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स का क्या काम है, और ऊप के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्यों बनाए जाते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं उनके साथ ये कोलैबोरेट नहीं करता। तो बेसिकली हम आज यही पढ़ेंगे कि हमारा जो बेसिक ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ने का जो मकसद है वो यही है कि हम उसको ऑब्जेक्ट के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे उसको मिला सकते हैं, ताकि ऑपरेटर्स हमारे एज अ ऑब्जेक्ट भी काम करें, उस ऑब्जेक्ट के साथ भी हमारे साथ रिलेट करें, काम रिजल्ट दे सकें। अब बेसिकली ऑपरेटर्स कितने किस्म के होते हैं आपने पढ़े होंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, ठीक है। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में या दूसरे ऑपरेटर्स में क्या फ़र्क है, दूसरे लॉजिकल ऑपरेटर्स अपने बड़े हैं, और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब जहाँ पे प्लस आपका दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं या तीन वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, ये आपके पास सिंपली एक अर्थमेटिक ऑपरेटर लगा हुआ है या ऑपरेटर एडिशन ऑपरेटर लगा हुआ है। अब इसको आपने ओवरलोड करना है कि आप एक का एक ऑपरेटर काम कर रहा है, उसी को आप दोबारा दूसरे थोड़ा सा नेम चेंज करके उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, उसकी फंक्शनैलिटी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, लेकिन उसका जो वर्क है वो चेंज हो जाएगा। ये ऑपरेटर ओवरलोड होता है। तो बेसिक इस टॉपिक को पढ़ने का या ओप के साथ रिलेट करने का मकसद ये है कि आप जो यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ओप के अंदर, उसके साथ इसको रिलेट करते हैं ताकि ये उनके साथ भी कोलैबोरेट करके काम कर सके। जैसे डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको कि इंट्रोडक्शन में पॉलीमॉर्फिज्म सबसे ऊपर है, पॉलीमॉर्फिज्म के नीचे कंपाइल टाइम और रन टाइम है। कंपाइल टाइम के थ्रू आपका जो जब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, अभी उसमें एरर्स निकल रहे होते हैं, अभी उसमें कोई भी रिज़ल्ट देने की सलाहियत नहीं होती, सिर्फ कंपाइल हो रहा होता है, तो उसमें दो ऑप्शन नीचे हैं, दो टॉपिक्स हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। दोनों तकरीबन सेम है। बेसिक हम आज पढ़ेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और उसके साथ रिलेट हो जाएगा फंक्शन ओवरलोडिंग, इसका ही एक पार्ट बन जाएगा, और हमें ये दोनों टॉपिक हमारे आज क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा टॉपिक हमारे पास जो इसकी टाइप है वो है वर्चुअल फंक्शन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या चीज़ है, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हम किस तरह पढ़ा जा सकता है, या उसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ जी, हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जैसे मैंने पहले कहा कि जब ओवरलोडिंग का बेसिक मकसद या मीनिंग क्या है, आप उसी ऑपरेटर को एक और जॉब, एक और ऑपरेशन असाइन कर रहे हैं, और वो काम भी कर रहा है विद सेम फंक्शनैलिटी, विद सेम कैरेक्टरिस्टिक, विद सेम प्रॉपर्टीज़। सिर्फ क्या है, उसका थोड़ा सा नेम चेंज करके या उसकी मीनिंग चेंज करके हम उससे अलहदा काम भी ले रहे हैं, एक्सेस काम ले रहे हैं। यहाँ जैसे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में कि इन अ सिंपल वर्ल्ड ओवरलोडिंग एन ऑपरेटर मीन्स असाइनिंग एडिशनल ऑपरेटर्स और अ जॉब टू इट रेलिवेंट टू स्पेसिफिक क्लास यूज़र डिफाइंड टाइप। कि आपके पास जो जिस क्लास के अंदर आपने कॉल किया हुआ ऑपरेटर, उसी क्लास के अंदर रहते हुए आप उसको मज़ीद काम असाइन कर दें। मतलब एक एडिशन ऑपरेटर आपने कॉल किया है, एडिशनल ऑपरेटर जो एडिशन ऑपरेटर है उसने दो वैल्यूज़ को प्लस करना है। अब वो दो वैल्यूज़ को प्लस करने के साथ साथ आपको दूसरा काम भी आप उसको साइन करते हैं कि आप मज़ीद तीन वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और उसको कॉल करते हैं दोबारा से, किसमें, मेन फंक्शन के अंदर। तो वो क्या हो जाएगा, ऑपरेटर आपका ओवरलोड हो जाएगा विद फंक्शन। वो आगे जब हम पढ़ेंगे प्रोग्राम के अंदर विद फंक्शन कैसे हम काम करते हैं। सिंपल याद रखने के लिए, याद रखने क्या है कि ओवरलोडिंग क्या होता है ऑपरेटर की सिंपल वर्डिंग के अंदर, कि आप ऑपरेटर को एक एडिशनल काम दे रहे हैं, एडिशनल जॉब दे रहे हैं करने के लिए क्लास के अंदर, उसी क्लास के अंदर जिस क्लास के अंदर पहला ऑपरेटर आपने कॉल किया। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक क्लास के अंदर एडिशन ऑपरेटर कॉल किया और आप जब उसको असाइन कर रहे हैं डबल काम ओवरलोड कर रहे हैं। एक्सटेंडेबिलिटी का मतलब है कि आपने उसको रैंक बढ़ा दिया, उसका आपने क्राइटेरिया बढ़ा दिया, उसका काम करने की पावर बढ़ा दी, तो उसको हम बेसिकली हम क्या कहेंगे, एक्सटेंड कर दिया, आपने एक्सटेंडेबिलिटी उसकी बढ़ा दी। इन C++ मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस
कैन बी ओवरलोडेड सो डैट दे कैन परफॉर्म स्पेशल ऑपरेशन रिलेटिव टू क्लास यू क्रिएटेड। किसी भी क्लास की हम क्रिएट करेंगे तो बहुत सारे ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो आपके ओवरलोड हो जाएंगे। कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो स्पेशल ऑपरेटर्स हैं वो ओवरलोड नहीं होते, लेकिन बाकी तकरीबन सारे ऑपरेशन जो है आपके ऑपरेटर जो हैं वो ओवरलोड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल से एग्जाम्पल दी हुई है, प्लस ऑपरेटर कैन बी ओवरलोड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग concatenation along with its predefined job for adding two numeric values। अब जिसकी आगे एग्जांपल आगे करते हैं कि ये कंकैटिनेशन और प्लस ऑपरेटर की दोनों की ओवरलोड कैसे किया गया है। सिर्फ याद रखना है कि उसने एक एग्जांपल दिया कि आपका जो प्लस ऑपरेटर है वो दो वैल्यूज़ को ऐड करने के साथ साथ क्या कर रहा है, दो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को ऐड भी कर रहा है, जमा भी कर रहा है। जैसे मैं फर्स्ट कोई नेम है अली अहमद, अली अलहदा नेम है स्ट्रिंग है और अहमद अलहदा, दोनों को मिलाने के लिए हम जो एडिशन ऑपरेटर है वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये कंकैटिनेशन होता है। When operator is overloaded, none of its original meanings will be lost। जब भी हम ओवरलोड करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी फंक्शनैलिटी, उसके फंक्शंस वो कभी भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ उसका क्या है, उसका काम बर्डनाइज हो जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जो कि हम उसको एक और टॉपिक है उसके साथ ही हमें एक ऑप्शन दिया है, पॉइंट दिया, कहते हैं आफ्टर ओवरलोडिंग द अप्रॉक्सीमेटली ऑपरेटर्स यू कैन यूज़ ऑब्जेक्ट्स इन एक्सप्रेशन इन जस्ट द सेम वे यू यूज़ सी प्लस इन डाटा टाइप्स। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने पहले कहा कि जब ऑपरेटर्स हम ओवरलोड क्यों करते हैं, ओवरलोड इसलिए करते हैं कि हमारे पास क्योंकि यूज़र डिफाइन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके साथ ऑपरेटर्स सिंपली यूज़ नहीं कर सकते, हम उसको यूज़ करके रिजल्ट नहीं जनरेट कर सकते, इसलिए हमें ऑपरेटर को करना पड़ता है, ओवरलोड करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शन की हेल्प के साथ हम ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। जब ओवरलोड करेंगे तो ओवरलोड करने के बजाय साथ हमें वो ये फैसिलिटी देगा कि हम उसको बिल्ड इन जो C++ के डेटा टाइप्स हैं उसके साथ वो यूज़ होगा ही होगा, और साथ हमारे जो यूज़र डिफाइन है ऑब्जेक्ट्स उसके साथ भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं और रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल जो पहले मैंने बात की कंकैटिनेशन और एडिशन की, उसने एग्जांपल दी हुई है, कहता है कंसीडर फॉलोइंग piece of code considering the operator is overloaded in such a way with class string that is will concatenate two string objects int main integer n1 equals to 10 n2 equals to 20 n2 हमारे पास जॉइंट पे उसमें वैल्यू n2 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ एक इसने मिस्टेक की हुई है, n3 आना चाहिए क्योंकि उसमें हमने वैल्यू दोनों की सेव करनी है। जब भी आपको पता है एडिशन करेंगे, हम एडिशन का ऑपरेटर कॉल करेंगे तो वो किसी न किसी वैल्यू के अंदर सेव करेगा तो हमें रिजल्ट देगा। जैसे स्ट्रिंग है S1 राइजिंग और S2 है टीच, तो S3 हमारे पास उसमें क्या हो जाएगा, दोनों को सेव कर देगा। तो N3 जो है वो हमारे पास दोनों को ऐड करके एडिशन ऑपरेटर चल रहा है, उसको हमने ओवरलोड किया है किसके अंदर, कंकैटिनेशन के अंदर, वो दोनों स्ट्रिंग को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये छोटी सी एग्जांपल थी जिसके लिहाज से हम समझ सकते हैं कि हमारा ऑपरेटर एडिशन ऑपरेटर कैसे ओवरलोड हुआ है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। कि हम सिंपली ये नहीं कर सकते हम दोबारा से दो इंटीजर्स को ऐड कर दें, वो ओवरलोड नहीं होगा। आप कोई और उसको जॉब दें, कोई और उसको प्रोसेस दें जो वो हल करके आपको ओवरलोड करे ऑपरेटर को, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स थी। आगे हम कुछ इसके रूल्स पढ़ते हैं कि रूल्स हमारे पास क्या हैं, ओवरलोडिंग के, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के रूल्स क्या हैं, रूल्स पढ़ के फिर हम उसको ओवरलोडिंग के मेन टॉपिक पे आते हैं। हाँ जी, हम रूल्स की बात कर रहे थे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जब हम ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो सबसे पहला रूल है, यू कैन ओवरलोड वर्चुअल एनी C++ ऑपरेटर बट यू कैन नॉट क्रिएट योर ओन सेट ऑफ ऑपरेटर्स। जैसे मैंने पहले कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑपरेटर को सेट नहीं कर सकते, मतलब मेक नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, उसको यूज़र डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन वर्चुअल जो आपके हैं, जो आपके पहले से बिल्ड इन है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए। यू कैन नॉट चेंज एनी ऑपरेटर प्रेसिडेंस। आप किसी भी ऑपरेटर की उसकी असल वैल्यू, उसकी असल मीनिंग जो है, उसके जो एक्चुअल मीनिंग है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ उसका फंक्शनैलिटी और कैरेक्टर्स वही रहेंगे। वो आपको ओवरलोड करके प्रोसेस और जॉब उसकी चेंज हो जाएगी। यू कैन नॉट चेंज सिंटैक्स ऑफ यूज़ एन ऑपरेटर। जो बेसिक सिंटैक्स आपने फॉलो करना है, जो आपको सी ने दिया या अपने ऊप ने जो आपको प्रोवाइड किया है, वही सिंटैक्स यूज़ करके आप उसको कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अल्टर द प्री डिफाइंड जॉब परफॉर्म्ड बाय एन ऑपरेटर। कहता है जो पहले से उसको जिम्मेदारी दी गई है उसको ख़त्म करके और नई जिम्मेदारी नहीं दे सकते। वो काम करेगा और साथ ही आप उसको ओवरलोड करके नया काम भी दे सकते हैं। अगर आप उसको जो प्री डिफाइंड जॉब है वो कर रहा है, जो अपने दो वैल्यूज़ को ऐड कर रहा है, अगर वो आप कैंसिल कर देंगे तो आपको वो ओवरलोड भी नहीं होगा, वो दूसरा काम भी नहीं करेगा। दैट्स मीन यू कैन नॉट ओवरलोड प्लस ऑपरेटर इन सच अ वे परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। जैसे एक ऑपरेटर का काम ही प्लस करना है और आप उसको प्लस के छोड़ के माइनस करवाना शुरू कर दें तो वो आपका माइनस नहीं करेगा। कुछ मोर रूल्स के बारे में बताया गया है। कहता है यू कैन
ओवरलोड मोर ऑफ यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स बट यू कैन नॉट ओवरलोड द टर्नरी ऑपरेटर्स। अब यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स आपकी बुक में है, वही हम पढ़ेंगे। टर्नरी ऑपरेटर्स को हम नहीं छेड़ेंगे, वो आपकी बुक में है, ना ही कोर्स के अंदर शामिल है। लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए, यूनरी ऑपरेटर होता है जो सिंगल ऑपरेंड्स के साथ चलता है, बाइनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो डबल ऑपरेंड्स के साथ चलते हैं, और टर्नरी ऑपरेटर्स में जो 3 ऑपरेंड्स लेके चलते हैं। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जैसे हम बात करते हैं ए प्लस बी, ए और बी क्या है, ऑपरेंड्स हैं, और प्लस क्या है, ऑपरेटर है। जैसे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करें, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे क्या यूनरी ऑपरेटर हैं। और अगर बाइनरी ऑपरेटर की बात करें तो वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्योंकि ये दो ऑपरेटर ऑपरेंड्स लेके साथ साथ चलते हैं। इसी तरह अगर हम टर्नरी ऑपरेटर की बात करें तो हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर होते हैं जो हम इक्वल के निशान लगाते हैं। इक्वल का निशान लगाने के साथ हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारा, जैसे हम करते हैं लेस देन इक्वल टू, या दो वैल्यूज को हम बराबर कर देते हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 ऑपरेटर्स लेंगे और उसमें ऑपरेटर्स भी डबल हो जाएगा, आपका टर्नरी ऑपरेटर्स आ जाएंगे। बाइनरी एज वेल एज यूनरी ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड बाय बोथ अप्रोचेस। कहता है आपका 2 अप्रोचेस दिए गए हैं दोनों को ओवरलोड करने के लिए। पहला है मेंबर फंक्शन अप्रोच, जो हम बुक के अंदर है वो हम यही पढ़ेंगे, और दूसरा है हमारे पास फ्रेंड फंक्शन अप्रोच। इसको हम लेटर डिस्कस कर लेंगे फ्रेंड अप्रोच को क्या है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो मेंबर फंक्शन अप्रोच है, क्योंकि ये इजी है। हम पहले भी ये काम कर चुके हैं, सीख चुके हैं कि हम मेंबर फंक्शन कैसे बनाते हैं, पब्लिक को प्राइवेट कैसे बनाते हैं, उसमें हम किस तरह कॉल करते हैं, तो ये हमारे लिए ईजी, हम इसी को यूज़ करके हम इसकी गाइडलाइन को इस्तेमाल करेंगे। ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, क्या कैसे हम बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। वाइल ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर्स एटलीस्ट वन ऑफ इट्स ऑपरेंड्स शुड बी ऑफ यूजर डिफाइंड टाइप्स, द ऑपरेटर्स फंक्शन मस्ट रिटर्न एन ऑब्जेक्ट। आपके पास जब ओवरलोड किया, हम पहले बात की है हमने कि जब हम ओवरलोड क्यों कर रहे हैं, हमें ओवरलोड की ज़रूरत क्या पेश आई है। हमें ओवरलोड की ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि हम ओवरलोड इसलिए करते हैं कि हमें जो यूज़र डिफाइन ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ इसको अटैच करना है, ताकि इसके लिए यूज़ हो सके, हम उसको साथ भी उसको अटैच करके काम कर सकें, उसके रिजल्ट ले सकें। तो वही ये बात कर रहे हैं, कुछ जो ऑपरेंड्स हैं उसमें से एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक यूज़र डिफाइन होना चाहिए और एक हमारे पास जो होता है बिल्ट इन फंक्शन होता है। ये सिंपली हम इससे इस तरह बाइनरी ऑपरेटर्स को कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं। बाकी अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसी चीज़ें कि जो कितनी फंक्शन या कितनी टाइप्स आती हैं आपके पास ऑपरेटर्स में। यहाँ आपको डिफ़ाइन कर तो दिया है उसने कि आपके पास कितनी है, बाइनरी है, उसके बाद आपके पास क्या है, यूनरी और टर्नरी है, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें हम क्या क्या कर सकते हैं, मज़ीद कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि ऑपरेटर्स कितने किस्म के होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, कितने फ्लेवर्स होते हैं उसके। हम पहले ही बात कर चुके हैं रूल्स के अंदर, यहाँ भी उसने यही लिखा हुआ है, ऑपरेटर्स कम इन 3 फ्लेवर्स, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यही याद रखें, पहले 2 ऑपरेटर्स आपकी बुक के कोर्स में जो हमने पढ़ने हैं। यू आर फ्री टू ओवरलोड मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑपरेटर्स, मतलब आप कोई भी ऑपरेटर है, तकरीबन आप सारे ऑपरेटर आप ओवरलोड कर सकते हो, बट आप अपने लिए कोई भी ऑपरेटर्स को क्रिएट नहीं कर सकते। देयरफॉर ऑल्दो यू कैन योर क्लास गिवन इंक्रीमेंट ऑपरेटर यू कैन नॉट क्रिएट। इन जो एग्जांपल दी कि आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर दे सकते हो क्लास को, लेकिन आप कोई भी अपने लिए स्क्वेड ऑपरेटर नहीं बना सकते। आप कुछ वो ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो आप नहीं यूज़ कर सकते, जो आप उसके वो ओवरलोड नहीं कर सकते, जो बिल्ड इन ऑपरेटर। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि कौन से ऑपरेटर हम जो है वो ओवरलोड नहीं कर सकते, या C++ या कोई भी उसकी लैंग्वेज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी ओवरलोड करने के लिए। वो ऑपरेटर्स ये हैं जो वी कैन ओवरलोड ऑल C+ ऑपरेटर्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग। 4 किस्म के हम ऑपरेटर्स जिनको ओवरलोड नहीं कर सकते। सबसे पहले क्लास मेंबर एसेस ऑपरेटर जो हम यूज़ करते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, साइज़ ऑपरेटर, साइज़ ऑफ ऑपरेटर, उसके बाद कंडीशनल है, कंडीशनल ऑपरेटर। ये 4 किस्म के ऑपरेटर्स हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते, ये ओवरलोड नहीं होंगे, ये आपको एरर दे देंगे। ये आपके मीन्स ये वाले ऑपरेटर जो हैं, ये ऑपरेटर आपके क्लास ऑब्जेक्ट के यूज़र डिफाइन ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ नहीं हो सकते, क्योंकि ये ओवरलोड नहीं होंगे तो ये यूज़ भी नहीं हो सकते। इनके अलावा जितने भी ऑपरेटर्स हम डिफ़ाइन करेंगे, जितने भी हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे बेसिक बुक के अंदर, ये जितने भी ऑपरेटर सी के अंदर डिफ़ाइन किए गए हैं बिल्ड इन, वो सारे के सारे हम क्या कर यूज़ कर सकते हैं ओवरलोड के लिए। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं आपकी बुक से टॉपिक को। आपकी बुक के अंदर 14 चैप्टर है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जितने हमने टॉपिक पीछे स्किप किए हैं वो भी, और इस चैप्टर के अंदर भी जो लास्ट टॉपिक हमने वो नहीं अभी करना। बेसिक चीज़ें हमने पहले जो आपकी आउटलाइन है उसको कवर करना है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हमने जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। हमारी आउटलाइन में जो है वो सिंपली ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग का टॉपिक है, और नीचे जो कंप्रेशन है वो है इसी का एक हिस्सा, लेकिन वो उसमें आपको इसको यूज़ नहीं है, इसमें इसको इस्तेमाल नहीं है, इसको पढ़ना नहीं है अभी के लिए। स्टार्ट करते हैं 14 चैप्टर। इसको आपने थ्योरेटिकल पढ़ना भी है,
चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये चैप्टर आपका नेक्स्ट वीक के अंदर असेसमेंट होगी, इसकी आपकी असाइनमेंट भी है। आपने इसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं, थ्योरेटिकल नहीं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आपने रजिस्टर के अंदर या नोट्स के ऊपर लिख के मुझे PDF बना के सेंड करने हैं सब ने। और जो नहीं सेंड करेगा उसके सेशनल मार्क्स जो हमारे पास हैं यूनिवर्सिटी ने कर दिए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियोस के नीचे प्रेजेंट नहीं किया, वीडियोस वॉच नहीं की, वो सिंपली प्रेजेंट पूरा ना लिखें, सिंपल P लिख दें, ताकि मेरे पास उनके नेम के साथ, ताकि उनके पास मेरी अटेंडेंस, उनकी अटेंडेंस जो है मेरे पास आ जाए, ताकि आपको बाद में इशू ना बने। आपके नंबर्स जब दिए जाएँ आपको इस सब्जेक्ट के, मेरे से जब नंबर आपको मिले तो वो कोई बच्चा ऐसा ना रहे जो वीडियोस देख भी रहा है और उसको वो नंबर्स ना मिले। पहली बात, आपने इस चैप्टर की अगले वीक के अंदर असेसमेंट होगी। अगले वीक में जब आपका लेक्चर होगा टाइम वेडनेसडे को, तो यही वीडियो दोबारा आपको सेंड होगी ग्रुप के अंदर। आपने दोबारा से इसको पढ़ना है। इसी के अंदर से आपकी असाइनमेंट बनेगी जो आपने जूम क्लास से पहले सब ने मुझे सेंड करनी है। मुझे सेंड करके आपने PDF की फॉर्म में बना के सब ने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है, ताकि सबके मेरे पास वो असाइनमेंट मिले। और उसी जूम क्लास के अंदर सारे रेडी रहिएगा। आपकी असेसमेंट होगी इस लेक्चर की जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ। बहुत इजी है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इसमें मुश्किल आए। सिंपली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपने पहले पढ़े हुए हैं, पहले प्रोग्रामिंग का PF पढ़ा, उसमें भी चीज़ें हैं। इसमें सिर्फ ओवरलोड है। ओवरलोड में पहले बताया कि इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है। आप ओवरलोड इसलिए करते हैं, आपने यूज़र डिफाइन ऑब्जेक्ट के साथ इसके साथ रिलेट करना है, बस छोटी सी बात ये याद रखनी है, बाकी हर चीज़ उसी तरह काम करेगी। स्टार्ट करते हैं। The process of defining additional meaning of operator is known as operator overloading. It means an operator to perform different operations depending on the type of operands. It also enables the operators to process the user-defined data types. आपके पास ओवरलोडिंग क्या चीज़ है कि आपके पास एडिशनल मीनिंग आ जाते हैं ऑपरेटर्स के, मतलब उसको एक्स्ट्रा जॉब दे देते हो। जो हम पहले भी स्लाइड्स के अंदर या उसको जो हमने पहले बेसिक चीज़ों में पढ़ा है रूल से पहले, उसमें भी यही चीज़ हमने डिस्कस की है। इसमें बुक के अंदर भी पहली लाइन वही यही डिस्कस कर रहा है। कहता वो करता क्या, इनेबल्स क्या करता है ऑपरेटर्स को, वो परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेंट्स। जिस किस्म के ऑपरेंट्स हो, इंटीजर ऑपरेंट्स हो, स्ट्रिंग ऑपरेंट्स हो, जिस किस्म की वैल्यूज़ होंगी उसके हिसाब से ऑपरेटर आपके परफॉर्म करेंगे। और इस ऑपरेटर को जब आप ओवरलोड करेंगे तो वो आपको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को भी परफॉर्म कर देगा। द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर सच एज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड normally works with a basic type of such as int, float and long. The application of these operators with basic type are already defined the language. कहता है ये जो आपके ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, उनकी जो टाइप्स हैं ये पहले से लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं, बिल्ड इन है। इसको आप दोबारा से यूज़ करने की या इसको दोबारा से आप उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिंपली कॉल कर इसको यूज़ करें। However, an error will occur if these operators are used with the user defined object. जैसे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, हम पिछले प्रोग्राम्स के अंदर या पिछले टॉपिक्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं लेक्चर्स के अंदर कि जब आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट्स बनाने के साथ जब हम इसको इन ऑपरेटर्स को कॉल करेंगे तो क्या करेगा, हमें एरर दे देगा, हमें इसको पहले ओवरलोड करना पड़ेगा। नीचे एग्जांपल है, एग्जांपल में वो कहता है सबसे पहले आपके दो वैल्यूज लें ए और बी को दोनों को प्लस करें, प्लस करने के साथ वो क्या करेगा, सी के अंदर उसको ऐड कर देगा वेरिएबल्स को। लेकिन अगर इसी दो वैल्यूज़ को, एडिशन ऑपरेटर ऑलरेडी नोज हाउ टू प्रोसेस इंटीजर ऑपरेंड्स बट इट डज नॉट नो हाउ टू प्रोसेस द टू यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कहता है अगर इसी जगह पे ए और बी की जगह दो यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आ जाएँ तो उसको ऑपरेटर को नहीं पता होगा, एडिशन ऑपरेटर को नहीं पता होगा उसको कैसे इसने हल करना है, यूज़ करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको मेंबर फंक्शन बनाना पड़ेगा। जो मेंबर फंक्शन बनेगा तो उसको वो जनरेट करेगा और उसके साथ उसको बताएगा कि इसने कैसे काम करना है एडिशन ऑपरेटर ने, तब जाके आपका एरर नहीं आएगा। नहीं तो आपका क्या करेगा, द अबव स्टेटमेंट विल जनरेट एरर इफ़ ए एंड बी कैन सी ऑब्जेक्ट और द क्लास। अगर वो क्या करेंगे, क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे तो वो ऑटोमेटिकली करेगा, उसको एरर दे देगा। हाउएवर ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग कैन एनेबल द एडिशन ऑपरेटर टू मैनिपुलेट टू ऑब्जेक्ट्स। आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स को वो मैनिपुलेट करेगा। कैसे ऑपरेट करेगा, जब उसको आप क्या कर देंगे, ऑपरेटर को ओवरलोड कर देंगे। अब ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे करते हैं, सिंटैक्स क्या है उसका, हमने सिंटैक्स के रूल्स के अंदर पढ़ी है कि सिंटैक्स आपने चेंज नहीं करना। An operator can be overloaded by declaring a special member function in the class. The member function use the keyword operator with the symbol of operator to the overloaded. Syntax क्या है, return type ऑपरेटर OP, ये इसका नेम है, ऊपर ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा है। फंक्शन उसकी जो फंक्शन के अंदर बॉडी जो मेंबर फंक्शन होगा, जो उसने दूसरा काम क्या करना है। पहला काम तो सिंपली उसको पता है एडिशन करनी है, दूसरे में कैनिकेटिनेशन करनी है, कोई और काम करना है, उसने क्या करना है, इसको हमने जब ओवरलोड किया। रिटर्न टाइप, इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न टू द मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन को जो रिटर्न वैल्यू दी जाएगी कि ये काम कर रहा है, उसको वो रिटर्न टाइप है उसकी, वो इंटीजर, फ्लोट, कुछ भी हो सकती है। ऑपरेटर, इट इज़ अ कीवर्ड दैट इंडिकेट्स द मेंबर फंक्शन इज यूज्ड टू ओवरलोडेड एन ऑपरेटर। और ऊप क्या है,
OP क्या है, इट इज़ द सिंबल ऑफ ऑपरेटर बी ओवरलोडेड, ये ऑपरेटर आपका ओवरलोड हो रहा है। फॉर एग्जांपल वाइड ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और उसके बाद फंक्शन बॉडी है। वाइड का मतलब क्या है, इसकी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, मतलब इसके कोई भी पैरामीटर्स नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर्स। अब यूनरी ऑपरेटर हम पहले पढ़ चुके हैं। यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिनके साथ एक ही ऑपरेंड काम करता है, उसका दो ऑपरेंड नहीं किए जाते। अ टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विद सिंगल ऑपरेंड इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। द यूनरी ऑपरेटर्स आर ओवरलोडेड टू इंक्रीज देयर कैपेबिलिटीज। द यूनरी ऑपरेटर दैट कैन बी ओवरलोडेड इन C++ आर एज फॉलो। प्लस, माइनस, स्टैटिक, एक्सप्लेनेशन है, एंड न्यू डिलीट, सारे जो आपके पास है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, फंक्शन बॉडी के जो सिंबल है आपके पास, ये सारे आपके पास क्या है, यूनरी ऑपरेटर्स हैं। ओवरलोडिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक उसने ऑपरेटर उठाया, उसको ओवरलोड करने की उसने एग्जांपल भी दिया और उसको ओवरलोड भी किया। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस इज अ यूनरी ऑपरेटर, इट वर्क्स विद अ सिंगल ऑपरेंड्स, इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑपरेटर्स बाय 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर सिंपली करता क्या है, आपकी जो वैल्यू पहले होती है, अगर फर्ज करें n इक्वल्स टू 0 है, तो जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगेगा तो क्या करेगा, वो n को कर देगा +1 कर देगा और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, उसमें एक ऐड हो जाएगा। It only works with the numerical values by default. It can be overloaded to enable it to increase the value of data members of object in the same way। कहते हैं जब इसको ओवरलोड किया जाएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, डाटा मेंबर्स के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ भी काम करना स्टार्ट कर देगा। प्रोग्राम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर को लेके, उसको पढ़ते हैं, समझ आ जाएगी हमारे पास कि ओवरलोड कैसे हुआ है। राइट अ प्रोग्राम दैट ओवरलोड्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर टू वर्क विद द यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सिंपली लाइब्रेरीज हैं, क्लास हमने काउंट बना दी है, प्राइवेट आपको पहले पता है, प्राइवेट के अंदर हमने एक डाटा मेंबर्स को डिफाइन किया इंटीजर एन, पब्लिक के अंदर हम वो वैल्यूज़ करते हैं जो पूरी क्लास के अंदर हम उसको असेस कर सकें, प्राइवेट के अंदर सिर्फ वो क्लास की बॉडी के अंदर हम असेस कर सकते हैं। सी आउट का हमने एक फंक्शन बनाया है, अब ये हम इसको कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं और उसको फंक्शन भी कहते हैं। उसमें वैल्यू एन की करते हैं हमने 0। वाइड शो कोई पैरामीटर नहीं है उसकी, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, एन को सिर्फ क्या कर दो, शो कर दो स्क्रीन के ऊपर। नीचे हमने वाइड ऑपरेटर, हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, उसको n इक्वल्स टू n प्लस कर दिया, n के अंदर हमने एक वैल्यू प्लस कर दी है, तो वो ऑटोमेटिकली हमें बॉडी क्लास की क्लोज कर दी है। अब यहाँ ये जो हमने फंक्शन लगाया वाइड ऑपरेटर, ये क्या हमारा मेंबर फंक्शन है, जो कि ये बता रहा है कि आपका ऑपरेटर क्या हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है, आपका ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा है। ओवरलोड का मकसद ये है कि आपका ऑपरेटर जब हम नीचे ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे तो आपका जो ऑपरेटर है वो सही वर्क करेगा, एरर नहीं देगा। मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, काउंट जो क्लास है उसका हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट ओबीजे। ओबीजे ने पहला फंक्शन कॉल किया शो का, शो में क्या है, एन की वैल्यू क्या है, 0, वो क्या करेगा, एन इक्वल्स टू 0। फिर हमने उसी ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। अब अगर हमने ये फंक्शन कॉल ना किया होता, जो हमने मेंबर फंक्शन ऊपर बनाया है, अगर वो हमने मेंबर फंक्शन ऊपर ना लगाया होता तो हमारे पास जब ये हमने ये स्टेटमेंट कॉल करी तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर एरर आ जाना था कि आप ये ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते विद यूज़र डिफाइन ऑब्जेक्ट के साथ। लेकिन हमने ये मेंबर फंक्शन कॉल कर लिया है, इसकी मदद से हम इसको कॉल कर सकते हैं। जब हम इसको प्लस प्लस ओवरजी करेंगे, फिर से हम शो का फंक्शन कॉल करेंगे, तो आप क्या कर दिया, हमने उसने वैल्यू को उसके ऐड कर दिया, इक्वल्स टू 1 आउटपुट में आ जाए गेट ch, ये आपके पास प्रोग्राम रन हो रहा है। अगर आपको समझ ना आई तो आप ये वाला पैरा पढ़ लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि आपका प्रोग्राम ऊपर कैसे वर्क कर रहा है। पहले हमने बात की यूनरी ऑपरेटर की, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की विद नो रिटर्न वैल्यू। अब हम रिटर्न वैल्यू के साथ बात करते हैं। अब रिटर्न वैल्यू में दो चीज़ें आ जाती हैं, पोस्ट और प्रीफिक्स आ जाती है। ये आपने 12th क्लास में जब आपने कंप्यूटर जिन्होंने पढ़ा उसके अंदर आपने छोटा टॉपिक पढ़ा होगा, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है। यहाँ पे उसकी छोटी सी बेसिक ब्रीफिंग है, आपके पास पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स क्या होता है, पढ़ते हैं। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन असाइनमेंट स्टेटमेंट टू स्टोर द इंक्रीमेंट वैल्यूज इन अनदर वेरिएबल। सपोज a and b are two integers, the following statement will increment the value of a by 1 and then assign new value to the b। आपकी उसने ऊपर बात की कि a की वैल्यू किस में स्टोर करेगा, b के अंदर। जब a की वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, पहले 0 से उसको 1 कर दिया, तो वो किस में स्टोर कर देगा, असाइन कर देगा, क्योंकि सिंगल इक्वल का मतलब होता है प्रोग्रामिंग के अंदर वैल्यू असाइन करना, और डबल इक्वल का मतलब होता है वैल्यू इक्वल रखना। जब हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे तो ये प्लस प्लस ए है, तो आपका जो ए की वैल्यू वो इंक्रीमेंट होने के बाद इसको असाइन की जाएगी, ना कि ए की वैल्यू पहले असाइन कर दी और इंक्रीमेंट के ए की वैल्यू बाद में इंक्रीमेंट होगी। तो ये ध्यान रखना है आपने। द अबव फंक्शनलिटी कैन बी असाइन टू ऑपरेटर बाय रिटर्निंग न्यू वैल्यू from the member function. The return value can be stored in another object of the same type of the left side of the assignment operator। ये जो assignment operator है इसकी जो लेफ्ट साइड पे आपने नज़र आ रहा है आपको, उसके अंदर ये डाटा को स्टोर कर दिया जाएगा। फंक्शन प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम डेट ओवरलोड्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर टू वर्क विद यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऊपर वाली बात सेम पहले प्रोग्राम की तरफ कर रहा है,
द ओवरलोड फंक्शन शुड बी रिटर्न एन ऑब्जेक्ट फॉर इंक्रीमेंट द डाटा मेंबर। अब नीचे इसने नई चीज़ की है कि जो रिटर्न करेगा, जो वैल्यू ओवरलोड होगी उसको उसने रिटर्न भी करना है। ऊपर जो लाइन है वो पहले प्रोग्राम जैसी है कि हमने सिंपल क्या करना है कि ऑपरेटर को इस काबिल बनाना है कि वो यूज़र डिफाइन ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सके। और नीचे हमारे पास क्या उसने कहा है कि जो रिटर्न वैल्यू भी दे जो अपने फंक्शन को ओवरलोड की है। सबसे पहले लाइब्रेरीज है, क्लास सेम काउंट की प्राइवेट, उसमें वही सेम किया है। काउंट के हमने कंस्ट्रक्टर या फंक्शन बनाया है, उसके अंदर हमने एन को वैल्यू 0 रख दी है। वाइड शो वही फंक्शन, दो फंक्शन सेम टू सेम वही हैं। उसके बाद हमने अपना ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। अब ऑपरेटर में काउंट टेम्प n इक्वल्स टू n+1। अब टेम्प का मतलब कि इसमें वैल्यू रिटर्न होकर सेव होगी, जो इंक्रीमेंट होगी टेम्प डॉट एन, ये हमारे पास कॉल हो रहा है इक्वल्स टू एन है। रिटर्न क्या कर देगा, वो टेम्प के अंदर जो वैल्यू उसको रिटर्न कर देगा। जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी वो रिटर्न कर देगा, टेम्प को रिटर्न करता जाएगा। क्लास की बॉडी खत्म हुई, मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन आपको पता है, जो पहले आउटपुट आई होती है उसको क्लियर कर देता है। नई आउटपुट आपको जब दोबारा से प्रोग्राम रन करते हैं तो नई आउटपुट आपके पास शो करने लग पड़ता है। सी आउट एक्स और वाई दो आपने क्या कॉल कर लिए, ऑब्जेक्ट्स कॉल कर लिए। पहला ऑब्जेक्ट एक्स डॉट शो का फंक्शन कॉल कर, सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि आपकी स्टार्ट में क्या है 0 है। वाई डॉट शो वही वैल्यू क्या आएगी n इक्वल्स टू 0। सेम टू सेम जब उसको y को इक्वल्स टू ++ x, अब x की वैल्यू क्या कर रहे हैं आप, बढ़ा रहे हैं। और x की वैल्यू किसको साइन कर रहे हैं, y को। x डॉट शो, क्योंकि x इंक्रीमेंट भी हुआ है तो x की वैल्यू क्या आएगी n इक्वल्स टू 1। और y जब आप करेंगे तो y इंक्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो किसको साइन की गई है, y को। तो वो y डॉट शो जब करेंगे तो वो भी वैल्यू क्या कर देगा, n इक्वल्स टू 1 आ जाएगी। डेट सी है जो 2 1 और 2 0 आए, पहला x की 0 y की 0 n1, क्योंकि आपने x को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर से परफॉर्म कर दिया इस मेंबर फंक्शन के थ्रू। इस मेंबर फंक्शन के थ्रू आपने ऑपरेट किया। जब आपने इसको इंक्रीमेंट कर दिया तो वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसको असाइन करें किसको, y को, विद असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जब असाइन करेंगे जब उसको कॉल करेंगे तो उसकी वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। यहाँ तक हमारा टॉपिक आज का एंड करते हैं। आज हमने 2 प्रोग्राम पढ़े हैं। ये 2 प्रोग्राम आपने असाइनमेंट के तौर पर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिटन फॉर्म के अंदर मुझे सबमिट करवाने हैं क्लास से पहले। और इसी जो हमने पढ़ा है शुरू से लेके बेसिक रूल से लेके एंड तक जितना हमने पढ़ा है वो सारे के सारा आपको क्या हो जाएगा, असेसमेंट होगी। असेसमेंट क्या होगी कि आपको क्वेश्चन को दूंगा जो थ्योरेटिकल होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन शॉर्ट होंगे आपके। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके होंगे वो आपको ड्यूरिंग जूम क्लास आपने लिखने हैं, रजिस्टर अपने पास रखिएगा। लिख के आपने बारी बारी मुझे फॉरवर्ड करते जाना है व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीन तस्वीर लेकर, क्योंकि इतना ही होगा कि एक पेज के ऊपर होगा, तस्वीर लेकर हमें सेंड करते जाना है उसी जूम क्लास आधे घंटे के अंदर। ये याद रखिएगा, कोई भी बच्चा जूम क्लास को एंड ना करे या उसको ना उसने ली अटेंड ना की तो वो एक तो असाइनमेंट नहीं उसकी एक्सेप्ट होगी, दूसरी उसकी कोई भी क्विज़ वो मिस हो जाएगा। जो असेसमेंट होगी क्विज़ होगा उसके नंबर उसको नहीं मिलेंगे। छोटा सा क्विज़ है, छोटी सी असाइनमेंट है, उम्मीद है सारे आपको करेंगे भी और उसको तैयार भी करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 टॉपिक हमारे रह गए, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स, वो हम पढ़ के अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।